तेज हवाएं चल रही हैं, काले बादल गरज रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं। एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखों में डर और हाथों में एक चमचमाती तलवार है। आदमी घबराया हुआ अपने आप से बड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, वो फिर से आ रहा है, मुझे जाना होगा, मुझे बचना होगा। अचानक एक गाड़ी की हेडलाइट दूर से चमकती है। आदमी जोर से चिल्लाता है, रुको, प्लीज रुको। गाड़ी धीरे रुकती है। ड्राइवर शीशा नीचे करता है। फिर तभी ऊपर से एक जोर से शोर आता है। क्रीपर आता है, लंबा पंखों वाला, डरावना, और आदमी को ऊपर हवा में उठा ले जाता है। चीख गूंजती है। गाड़ी का ड्राइवर सन रह जाता है। गाड़ी से उतरकर वो बाहर आता है। तभी वही तलवार उसके सामने गिरती है जो कि उस आदमी के हाथ में थी। फिर एक कटा हुआ हाथ, काला लंबे नाखूनों का हाथ। ये उस आदमी का हाथ नहीं बल्कि क्रीपर का हाथ था। ड्राइवर पीछे हटता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। यहाँ से मूवी का सीन कट हो जाता है। अब हमें 23 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। जंगल के बीच एक वीरान जगह पर एक पुराना बदबूदार ट्रक खड़ा होता है। पुलिस की 2 गाड़ियां वहां पर आती हैं। पुलिस ऑफिसर बोलता है, ये ट्रक यहाँ क्या कर रहा है? पुलिस वाला ट्रक का दरवाजा खोलता है। एक झटके से अंदर से सड़ चुकी कई लाशों की बदबू फैलती है। पुलिस वाला, है भगवान, ये सब क्या है? जैसे ही एक ऑफिसर अंदर कदम रखता है, लोहे के सरिये ट्रक के अंदर से निकलते हैं और पुलिस वाले के शरीर के आर पार हो जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी शेरिफ ड्रेम, एक पुलिस ऑफिसर, एक विंडो के पास खड़े होते हैं जहां से 23 साल पहले डेरी को क्रीपर उठाकर ले गया था। शेरिफ ड्रेम धीरी आवाज़ से बोलते हैं, वो वापस आ गया है, वो सबूत मिटा रहा है। चर्च में आग, अब ये ट्रक। पुलिस ऑफिसर पूछता है, ये ट्रक क्या है, क्यों इतना ज़रूरी है? शेरिफ ड्रेम बोलता है, ये एक चीज़ है जो हमें उसके पास ले जा सकती है, इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना होगा। 2 पुलिस वाले ट्रक को जंजीर से बांधकर खींचने की तैयारी कर रहे हैं। तभी हवा भारी हो जाती है। ट्रक की लाइटें अपने आप जल जाती हैं। क्रीपर दिखाई देता है, अपने ही ट्रक के ऊपर खड़ा। उसकी आंखें चमक रही थी। पुलिस ऑफिसर डरते हुए, ये कैसे? ट्रक अपने आप कैसे चल रहा है? क्रीपर बिना कुछ बोले ट्रक को चलाता है, फिर गायब हो जाता है। कुछ पल बाद ट्रक लौट आता है और इस बार क्रीपर नहीं दिखता। अचानक एक ऑफिसर को पकड़ लिया जाता है। दूसरा ऑफिसर, छोड़ो उसे, पीछे हटो। क्रीपर एक उंगली से ना का इशारा करता है और उसे भी उठाकर ले जाता है। आगे हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। यह एडिसन की दादी होती हैं। अकेले अपने घर के पास एक खेत में खड़ी हैं। अचानक दूर से उसे एक साया हाथ दिखाई देता है। वो पास जाती हैं। बूढ़ी औरत हैरान होकर, रोबी, तू तू जिंदा है? रोबी धीमी रहस्यमय आवाज में, माँ मैं जिंदा नहीं हूँ, मैंने 23 साल पहले जो देखा था वो अब वापस आ चुका है। बूढ़ी औरत डरते हुए, क्या? रोबी, मुझे क्रीपर का कटा हुआ हाथ मिला है, मैंने उसे इस पेड़ के नीचे दबा दिया है। वो इसे लेने जरूर आएगा क्योंकि वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता। तुम उसे निकाल लो अभी। बूढ़ी औरत फावड़ा लेकर खुदाई करती है। कुछ मिनटों बाद मिट्टी से एक गहरा काला और डरावना हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ अचानक उसके हाथ को पकड़ लेता है। बूढ़ी औरत चीखती है पर वो हिल नहीं पाती। उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। वो क्रीपर की सारी यादें देखती है, उसका जन्म, उसका शिकार, उसकी ट्रक, उसकी नींद और अभी सब कुछ। एडिसन अपने दोस्त जॉय के साथ घास लेने खेत में आई होती है। वहाँ वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। जॉय, ये जगह कुछ अजीब लग रही है, जल्दी चलो, जल्दी करते हैं। तभी एडिसन एक ट्रक देखती है, वही पुराना ट्रक, और उसके नीचे 2 आदमी छिपे हुए हैं। जॉय, गाड़ी के नीचे कोई है। एक आदमी का सर निकालकर बोलता है, घबराया हुआ आदमी, तुम दोनों छिप जाओ, वो यहीं कहीं है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी एक डेड बॉडी आकर गाड़ी से टकराती है और फिर क्रीपर जॉय को सूंघता है लेकिन उसे छोड़ देता है। फिर तेजी से उड़ता है और एडिसन को पकड़कर आसमान में उड़ जाता है। एडिसन को होश आता है। वो अंधेरे ट्रक के अंदर होती है। वहाँ एक और लड़का होता है। लड़का धीमे स्वर में बोलता है, शोर मत करना, इस ट्रक में मौत छुपी हुई है। एडिसन कुछ कहने वाली ही होती है कि लड़का बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी एक रोड ट्रक से निकलती है और उसके सिर को फाड़ देती है। एडिसन घबराकर कोने में छुप जाती है। शेरिफ ड्रेम और पुलिस ऑफिसर एडिसन की दादी से मिलने आते हैं। दादी उन्हें कटा हुआ हाथ दिखाती है।
ये हाथ अभी भी जिंदा है। शेरिफ डैम उस हाथ में हाथ डालता है, उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो भी क्रीपर की सच्चाई जान जाता है। क्रीपर 23 साल में एक बार जागता है। वो इंसानों के शरीर के अंगों से खुद को बनाता है। वो कभी मारा नहीं जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है। शेरिफ डैम और पुलिस की गाड़ियां क्रीपर के ट्रक का पीछा कर रही होती हैं। गाड़ियों में भारी हथियार लगे होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर ट्रक पर गोली चलाता है, लेकिन गोली ट्रक से टकराकर पलट जाती है और उनके ऊपर आकर गिरती है। शेरिफ डैम चिल्लाते हुए, गोली मत चलाओ, ये ट्रक कुछ और है। तभी ट्रक के नीचे एक राक्षसी आकृति निकलती है, जैसे कोई मैग्नेटिक ट्यूब, और उनकी गाड़ी पर हमला करती है। एक गाड़ी ब्लास्ट होकर खेत में जा गिरती है। शेरिफ डैम और पुलिस ऑफिसर घायल हो जाते हैं। ट्रक आकर रुकता है, क्रीपर सामने आता है। शेरिफ डैम दूसरे ऑफिसर से बोलते हैं, डर मत दिखाना, यही इसकी ताकत। पुलिस ऑफिसर गोली चलाता है, क्रीपर उसे रोक लेता है और हथियार तोड़ देता है, फिर हमला करने वाला ही होता है। शेरिफ डैम बोलते हैं, ए क्रीपर इधर आ। वो गन लेकर खड़ा होता है, गोली चलाता है। क्रीपर के शरीर में गोलियां लगती हैं, लेकिन वो जिंदा रहता है। क्रीपर शेरिफ को घसीटकर घास में गिरा देता है, फिर उठता है अकेला। दूसरी तरफ एडिसन ट्रक के कोने में छुपी हुई कांप रही होती है। तभी ट्रक का दरवाजा खुलता है, क्रीपर अंदर आता है। उसके हाथ में एक चाकू है। वो चाकू उठाता है, हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त एडिसन क्रीपर को अपनी ओर गिरा लेती है। ट्रक के अंदर एक रोड अचानक बाहर निकलती है और सीधा क्रीपर की खोपड़ी के आर पार हो जाती है। क्रीपर की आंखें बाहर आ जाती हैं। एडिसन घबराकर रोड को धकेलती है और ट्रक से बाहर कूद जाती है और भागने लगती है। क्रीपर घायल हालत में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता, क्योंकि शेरिफ डैम की गोलियों ने उसका एक पंख जला दिया था। क्रीपर गुस्से में भाले से एडिसन पर वार करता है, लेकिन अब उसका निशाना चूक जाता है, क्योंकि उसकी एक आंख फूट चुकी थी। तभी एक कार सड़क पर आती है और क्रीपर को उड़ा देती है। एडिसन मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग जाती है। क्रीपर घायल हालत में एडिसन के घर पहुंचता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वो घर में घुसता है, टेबल पे रखा होता है एक चिट्ठी और साथ में रखा होता है 23 साल पुराना उसका कटा हुआ हाथ। दादी की आवाज में एक मैसेज होता है, हम अब जान चुके हैं तू क्या है। तू डर है, तू दर्द है, तू इंतजार है, पर अब तू अकेला नहीं है। तेरे अपने अंग भी तुझसे डरने लगे हैं। क्रीपर गुस्से में अपने ही हाथ को तोड़ देता है, चिल्लाता है, उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो जाती हैं। दूसरी तरफ एडिसन एक पेड़ के पीछे छिपी होती है। तभी उसके पास जॉय और उसकी दादी आ जाते हैं। दादी रोते हुए, तू जिंदा है मेरी बच्ची। एडिसन गले लगते हुए, क्रीपर अभी जिंदा है नाना। मूवी की लास्ट में जॉय को एक स्कूल बस में दिखाया जाता है, जो बास्केटबॉल टीम को कहीं ले जा रही थी। वो थोड़ा असहज लगता है। एडिसन बस निकल चुकी है, लेकिन मुझे अजीब सा, और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। क्रीपर खत्म हो चुका है या फिर वो 23 साल बाद वापस लौटेगा, ये अभी एक रहस्य है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।